हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं CDB क्वीन हिमांशी मैम। तो जिसका आप लोगों को इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डेट भी लिखी हुई है 20/10/2022। यानी ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल अभी अभी नोटिफिकेशन आई है। CTET की ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, जिसमें आपकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल क्लियर कर दी गई है और इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये भी इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है ये भी क्लियर किया गया है, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी इसमें ये भी क्लियर किया गया है। तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा, हम अभी सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी इंग्लिश में देखनी है तो इंग्लिश में भी आप इसमें ऊपर में देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी ये रिलीज़ हो चुकी है। पब्लिक नोटिस जो है ये रिलीज़ हो चुकी है। अभी अभी ये नोटिस आपकी CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करी गई है। लिखा हुआ है सार्वजनिक सूचना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 16वें संस्करण की परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो आपकी परीक्षा रहने वाली है वो ऑनलाइन रहने वाली है। कब से कब तक होगी? वो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच रहने वाली है। आगे लिखा हुआ है उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तिथि की सूचना दी जाएगी। यानी आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसमें आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो लिखी रहेगी। आगे लिखा हुआ है विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा। यानी CTET की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर सारी चीज़ें शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। आगे लिखा हुआ है इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें। यानी जो सूचना बुलेटिन रहने वाली है उसको आपको CTET.nic.in से डाउनलोड करना है और ध्यान से पढ़ना है। आगे लिखा हुआ है इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट यानी CTET.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 सोमवार से शुरू होगी। यानी जो यही 31 तारीख आपकी आने वाली है, इसी 31 तारीख से आपके आवेदन भरना शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है वह 24/11/2022 गुरुवार तक रहने वाली है। तो आप लोगों को 31 तारीख से फॉर्म फिल करने चालू हो जाएंगे और 24 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और शुल्क जमा करने की जो आखिरी तारीख है वह 25/11/2022 रहेगी। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31/10/2022 है और अंतिम तिथि 24/11/2022 है। ये जो है आपकी ऑफिशियल नोटिस आई है उसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अब जो है इसके आवेदन की शुल्क क्या क्या रहने वाला है वो देखते हैं। अगर आप सामान्य या OBC श्रेणी के हैं और आप केवल एक ही फॉर्म फिल करेंगे, यानी जूनियर या प्राइमरी लेवल में से आप कोई एक फॉर्म फिल करते हैं, तो इसकी फ़ीस जो रहने वाली है वह 1000 रुपये रहने वाली है। जूनियर या प्राइमरी में से कोई एक फॉर्म अगर फिल करेंगे तो 1000 रुपये रहेगी। अगर आप जूनियर और प्राइमरी दोनों की फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी फ़ीस 1200 रुपये रहने वाली है। यानी केवल 200 रुपये का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप SC ST और विकलांग श्रेणी के हैं तो एक पेपर की फ़ीस 500 रुपये रहेगी और दोनों पेपर की फ़ीस 600 रुपये रहेगी। यहाँ पे आपको 100 रुपये का अंतर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसमें दोनों भी भर सकते हैं और एक भी भर सकते हैं। आगे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और लिखी हुई हैं, उनको भी आप लोग एक बार देख। लिखा हुआ है उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार पर परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी जैसे आप लोगों का नियरेस्ट जो सिटी पड़ती है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए आसान रहता है, वो अगर आपको शहर भरना है तो आप लोगों को आवेदन पहले भरना पड़ेगा। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि लास्ट जब डेट आएगी तब हम भरेंगे। आप लोगों को अगर पहले भरेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम सिटी है आपकी मनचाही एग्ज़ाम सिटी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप विलम्ब करेंगे तो आपकी मनचाही एग्ज़ाम सिटी नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी फेंक सकते हैं, कहीं पर भी कहीं दूर आपका एग्ज़ाम सेंटर लगा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी
पोर्टल पर उपलब्ध होगी। यानी जैसे आप लोगों ने लखनऊ सेंटर चूज़ किया है तो लखनऊ में कितने आवेदन जो है कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा रहेगा कि कितने लोग जो है यहाँ पे पेपर दे सकते हैं। और अगर वहाँ पे क्षमता पूरी हो जाती है, वह भी यहाँ पे लिखा जाएगा कि कितने लोग अभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और कितने लोगों ने आवेदन कर दिया है और यहाँ पे क्षमता पूरी हो चुकी है या नहीं पूरी हो चुकी है, वहाँ पर सब पूरा लिखा रहेगा। आगे लिखा हुआ है, आवेदन पत्र भरते समय, परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यानी अगर आप लोगों ने कोई शहर चूज किया है कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है और वहाँ पे जो है जो कैंडिडेट की संख्या है, उम्मीदवारों की संख्या है, वो पूरी हो चुकी है, तो आप लोग कोई अन्य शहर चुन सकते हैं या फिर अपने भुगतान को रद्द कर सकते हैं। अगर आप लोग भुगतान को रद्द कर देंगे तो जो आपका आवेदन होगा उसका शुल्क आपको वापस कर दिया जाएगा और आपका जो आवेदन होगा उसको परीक्षा पोर्टल से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो सेंटर एक बार बन गया वहीं पर ही आपको पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा, आपका सेंटर कभी भी चेंज नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। यानी आप लोगों को साफ साफ इसमें लिखा गया है कि जैसे ही इसका फॉर्म चालू होता है भरने के लिए, वैसे आपको फॉर्म यहाँ पे भर देना है। फॉर्म कब चालू होगा? इसका फॉर्म जो है वो 31/10 से स्टार्ट होगा और 24/11 तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो 31 तारीख से जैसे स्टार्ट हो, आप लोगों को 1-2 दिन में इसके फॉर्म फिल कर देना है, पूरा बाकायदा फीस वीस कटवाने के बाद में। और एक पेपर की फ़ीस अगर आप लोग कोई एक पेपर देंगे तो 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। अगर आप पेपर दोनों देने वाले हैं तो उसकी फ़ीस 1200 रुपये रहने वाली है, अगर आप सामान्य और OBC में आते हैं। अगर आप SC ST और विकलांग में हैं तो एक पेपर की फ़ीस 500 रुपये और दोनों पेपर की फ़ीस 600 रुपये रहने वाली है। इसकी डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो इस PDF को देखने के लिए, इसको PDF को पढ़ने के लिए आप लोग हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।